नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं देवभूमि में उत्पादित चावल और उत्तराखंड को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध लंबे चावल और दाने वाले चावल को अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार भेंट देने पर सीएम धामी ने उन्हें आभार जताया है और उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को गौरवान्वित करने और देवभूमि में उत्पादित लंबे चावल उत्तराखंड को विश्व पटल पर नई पहचान दी है। समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को कोट कोट धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के गणेश गोदियाल ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान गणेश गोदियाल ने सरकार और बद्री केदार टेम्पल कमेटी से कुछ सवाल किए गए। वहीं गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में दानदाता द्वारा दान किए गए सोने की परत उतरने को लेकर भी फैल रही अफवाहों पर बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा है। वहीं गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था, जिसकी परत भी उसी तरह तांबे की दिखाई दे रही है जैसा कि केदारनाथ धाम से सूचनाएं आ रही हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 2021 और 22 में भी केदारनाथ धाम में 230 किलो सोना चढ़ाने की बात सामने आई थी, जिस पर अब बीकेटीसी द्वारा मात्र 23 किलो सोना चढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। जो सवाल केदार सभा ने उठाए, उन सवालों का यदि उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब है तो शासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? रहा सवाल कि इन सवालों को उठाने के लिए वो एक ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि साहब आस्था पर चुप। अब ये सिद्ध करना महत्वपूर्ण है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग आस्थावान हैं या जिन लोगों ने आस्था की आड़ में इस तरीके का खेल किया है वो लोग आस्थावान। यदि जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो हैं तो गंभीर बातें हैं, वो हमारी आस्था पर चोट हैं, वो एक हमारे विश्वास की, सामूहिक विश्वास की लूट है और हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, समय आएगा तो अजेंद्र अजय जी भी सामने आकर के बयान देंगे। अजेंद्र अजय जी के पास आप जाएंगे तो निश्चित रूप से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से बीकेटीसी के बारे में किस पर जांचें हुई हैं, कब कब जांचें हुई हैं, कौन लोग जब आपदा आई थी गर्भगृह में चप्पल लेकर के गए थे, इन लोगों ने का आस्था कितनी उस समय डगमगाई थी या है, ये सब देश की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है। इस पर कांग्रेस राजनीति करने से बाज आए। हम किसी भी एजेंसी से, जिस एजेंसी से चाहे उस एजेंसी से जांच कराने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे और जहां से पार्टी कहेगी उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत की अपनी खुद की पसंदीदा लोकसभा सीट क्या होगी, इस पर हरीश रावत का कहना है कि एक समय के बाद अपनी पसंद रखनी पड़ती है, पार्टी की आज्ञा ज़्यादा माननी पड़ती है। वहीं हरीश रावत ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जनता ने परिवर्तन की आहट पहले ही दे दी है।
8 लोकसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का झंडा थाम के हरीश रावत खड़ा रहे। तो इस बार की इलेक्शन के लिए आप किस तरह कहाँ पर विशेष फोकस करके बैठे हैं और कैसा आप माहौल देख रहे हैं? परिस्थितियाँ देखिए, थोड़ा सा कठिन चुनौतियों को कम ले पाऊंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि शरीर के हिसाब से ठीक है वहां कुछ ज़्यादा दिखाई दूंगा, लेकिन मेरी सेवाएं जहां उपयोगी समझी जाएंगी वहां हाजिर रहेंगी। प्रदेश कांग्रेस जहां भी उपयोग करना चाहेगी, हरीश रावत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर एक एक बड़ी रैली होनी है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली कहां होगी, किस तारीख को होगी, इस पर भी मोहर लग चुकी है। इस महारैली में संबंध में महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक प्रदेश महामंत्री खीलेन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अंत में 27, 28, 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर यह रैली आयोजित की जाएगी। देखिए, 5 हमारे प्रदेश के अंदर लोकसभा है और 5 लोकसभाओं में एक एक रैली होना सुनिश्चित हुआ है। जैसे कि 30 तारीख को हमारी बागेश्वर में सुबह 11 बजे रैली होगी और नैनीताल की जो है 30 तारीख को शाम को 4 बजे रैली होगी। ऐसे ही जो टिहरी लोकसभा की रैली है वो 27 तारीख को होगी और पौड़ी लोकसभा की रैली हमारी 28 तारीख को सुबह 11 बजे गोपेश्वर में होगी और हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी शाम को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रग्स कानून लाने जा रही है, जिसे ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। सरकार के इस फैसले का राज्य में स्वागत हो रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्हें कहा है कि नई पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है और राज्य में ड्रग्स कानून लाना बेहद ही जरूरी है। देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और दुख तो है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं और कड़े कानून की आवश्यकता बहुत है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि इससे हमें समाज को जोड़ना होगा, जनता को जोड़ना होगा, एक मुहिम बनानी होगी जहाँ हम इसके ड्रग्स लेने के नुकसानों की बात कर सकें और जनता में अवेयरनेस करें कि ये क्यों बहुत ख़राब है। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि जो भी कड़े से कड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हल्द्वानी में प्री मानसून के साथ ही प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी लैंडस्लाइड जोन और संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पोकलैंड मशीन पहुंचाने के निर्देश दे चुके हैं। इसके अलावा मानसून तैयारियों को लेकर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियां स्थापित किए जाने से लेकर सभी डेंजर पॉइंट और भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित कर सरकारी मशीनरी को समय पर पहुंचा दिया जाए। मॉनसून के संबंध में जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगह पे 24/7 कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति पर मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो भी समस्याएं बरसात के समय में सामने आ रही हैं, कहीं मलबा इत्यादि आने से रोड बंद होने की, कहीं पर पानी इत्यादि भरने की, वहाँ पे जो रेस्क्यू होना है या जो टीमों को राहत सहायता पहुँचाई जानी है उनके माध्यम से तत्काल सहायता पहुँचाई जा रही है। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मॉनसून वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 22 जून से 24 जून तक होने वाली बारिश प्री मानसून की बारिश में दर्ज की जाएगी। वहीं जबकि 25 जून से मानसून आएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज यानी कि बृहस्पतिवार बारिश के साथ ही प्री मानसून दस्तक देगा। वहीं 25 जून को पूरी तरह से मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग की ओर से 22 जून को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश, गर्जन और झोंकेदार हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 जून से 24 जून तक होने वाली बारिश प्री मानसून की बारिश में दर्ज की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी और सीडीओ से नई मिली
नजुल नीति का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा था। वहीं नई नजुल नीति का लाभ सभी पात्र तक दिलाने के लिए भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कार्यवाहक जिला अधिकारी और सीडीओ विशाल मिश्रा से मिला और इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री विशाल शर्मा ने कहा कि नजुल नीति का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते धामी सरकार ने हाल ही में नजुल नीति का सरलीकरण किया है। इसके चलते अंतर्गत अब 50 वर्ग के तक भूखंडों को निःशुल्क फ्री होल्ड करने का वही शासनादेश जारी किया जाएगा। नजुल नीति 11 दिसंबर 2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। सरकार ने दोबारा से इसको एक साल 11 दिसंबर 2023 या नई नजुल नीति आने तक जो भी पहले हो उस तक एक्सटेंड किया है और इसी अनुसार जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नजुल नीति से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठक के लिए आए थे, उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया और नजुल नीति पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। वर्ग मीटर वाले जो मकान थे, बस्तियों के मकान थे, जो हमारे लोग बधईपुरा में रहते हैं, खेड़ा में रहते हैं, संजय नगर में रहते हैं, हमारे रमपुरा में रहते हैं, जगतपुरा में रहते हैं, ऐसे भाई जिनकी हम लोग रजिस्ट्री फ्री होल्ड नहीं करा पाए थे प्रॉपर्टी, तो हमारी सरकार ने भी दोबारा से एक साल के लिए उसके लिए टाइम बढ़ाया है। हमारे विधायक जी ने और हम सब लोगों ने प्रयास किया था, तो वो एक साल के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोबारा उसका टाइम बढ़ाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आज हम यहाँ हमारे जिलाधिकारी के चार्ज में विशाल मिश्रा जी हैं, हम इनसे मिलने आए थे। हमने उनसे आग्रह किया है कि इस नीति का अभी तक कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष करके, राधेश शर्मा जी और तमाम कार्यकर्ताओं ने, धर्म सिंह कोहली जी ने, सब लोगों ने, प्रमोद भाई ने एक संघर्ष करके इस नीति को लागू कराया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।